इमाम मसाजिद फौज कुर्रा जलसे में आए हुए तमाम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे आज़म मी सनम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। आइए मिलकर मैं और आप मक्की सरदार मदनी ताजदार अच्छी किस्मत हम गरीबों के खरीदार हुजूर अहमद मुजतबा आका सय्यदिना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरबहार में हदिया दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाग रहे हो तो एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आपका हाथ अगर अपने ही पास है तो उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ जाग रहे हैं। मैं तो सोच रहा था भाई कुछ बोल नहीं रहे, लब खोल नहीं रहे, शायद जो है इन्हें नींद का गलबा है, मगर मुझे अब एहसास हो रहा है कि आप लोग जाग रहे हैं। या इमाम मसाजिद बिलखुसूस महब मोहतरम कारी हजरत अली साहब खतीब इमाम, इनकी दावत पर आप लोग ने लब्बैक कहा और बिस्तर छोड़े, और जो लोग अभी तक क़याम गाह में हैं शायद वो भी आ जाएंगे। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुबारक बज़्म में तशरीफ लाए हैं। उनके नसीबों की बुलंदी को बयान नहीं किया जा सकता, वो कितने मुकद्दर वाले हैं। एक हदीस शरीफ सुनाऊं शायद आपकी समझ में आ जाए। अंजुमन लगी थी मस्जिद नबवी में, मेरे नबी जलवा बार थे, सहाबाए किराम बैठे हुए थे। बादब एक आशिक खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब दुनिया में कोई महफिल सजती है, कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं शादी होती है, मंगनी होती है, कोई तकरीब होती है और हमारा उसमें जाना होता है, तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ मिलता है। कहीं नाश्ता मिलता है, कहीं जो है हमारी जो है बात सुनी जाती है, कहीं फरियाद सुनी जाती है, कहीं इमदाद मिलती है, कुछ ना कुछ हमें बहरहाल मिलता है। कहीं खाने मिलता है, कहीं नाश्ते को मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी महफिल में आते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है।
इतना जुमला जब कहा तो मुस्कुरा गया मेराज का दूल्हा। तबस्सुम आया लबों पर सरकार के और आका ने इरशाद फरमाया, जानिसारो जब तुम दुनिया वालों की महफिल में जाते हो तो ये दुनिया वाले तुम्हें दुनिया का सामान देते हैं, और जब मुझ नबी की महफिल में आते हो तो हम तुम्हें जन्नत का मेहमान बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिसे नबी जन्नत का मेहमान बनाता, उससे अच्छा बुलंद मुकद्दर किसका हो? आप कहीं और नहीं आए हैं, नबी की महफिल में आए हैं और बड़े हसीन मौके पर आए। हाजी जी नजर नहीं आ रहे? कहीं छुप के बैठ गए क्या हाजी जी? हाजी मोहम्मद रफी साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आज उन्हें ये खुशी का, अच्छा 2 हाजी जा रहे हैं, माशा अल्लाह। हाजी फिरासत हुसैन साहब, मुझे तो उन्हीं का इल्म था, मगर इमाम साहब जो हैं बता रहे हैं कि हाजी हमारे यहाँ से 2 जा रहे हैं। दौर आते हैं बदल जाते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तारीख की आंखों ने यह भी देखा, एक वक्त वो था जब नबी के गुलाम सजदा करते थे तो आका इरशाद फरमाते थे, ये काफिर तुम्हें सताएंगे, दरवाजे बंद कर लो। जब अपने रब को याद करो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि तुम्हें काफिर सताएंगे, तुम्हें जो है काफिर मारेंगे। मगर एक वक्त वो आया, नबी ने ऐलान फरमाया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का फजल हो गया है। उमर इस्लाम ले आए, अमीर हमजा इस्लाम ले आए, अल्लाह ने ताकत दे दी मुसलमानों। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। अब कई साल हुए, सुनने में भी नहीं आता था कोई हज के लिए जा रहा है, सुनने में भी बात नहीं मिलती थी अब हज के लिए कोई तशरीफ ले जाएगा। इस साल कोई हाजी नहीं जा रहे हैं, मगर अल्लाह का करम हो गया, कुछ दिनों नहीं सुनी गई बात, मेरे आका की नजरे करम हुई और अपने गुलामों को फिर बुलाना शुरू करो। आप ये भी ना समझें कि पैसे वाला वहां पहुंचेगा, बड़े बड़े दौलतमंद कंजूस, बिल्कुल पेवर जबान में मैं तुमसे बात कर रहा हूं, फिर भी समझ में ना आए तो अब तुम जानना। बखील कंजूस को कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। औलाद ने जो है बहुत कोशिश की, अब्बा हज को चले जाओ, अब्बा हज को चले जाओ, अब्बा खर्चे के मारे ना। तो जाता कौन है? वो जाता है जिसे मेरे नबी बुलाते। जिस पर नबी का करम नहीं होता अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दर की उसे हाजिरी नसीब नहीं होती। हाजिरी उसी को नसीब होती है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, करम फरमाते हैं। जिनकी नजर करम उठ जाए, सुभान अल्लाह, जिनकी नजर का आलम क्या है, अगर किसी पे उठ जाए तो वो तीनों दुनिया में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसा चमकता तमकता नबी का बावफा जन्नती गुलाम बन जाता है कि फिर उसकी खूबियां बयान से बाहर हो जाती हैं। ऐसा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस बंदा हो जाता है कि फिर जो है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस पर आका की नजर पड़ गई ना, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। इधर मेरे नबी ने देख लिया जिसकी तरफ, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आज बड़ा मुबारक सफर अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी फिरासत हुसैन साहब और हाजी मोहम्मद रफी साहब को ये दिन अता किया है कि वो बहारें उनके सामने आने वाली हैं, जिन गली कूचों में जाने के लिए अल्लाह के मुकद्दस वली
पलके बिछाते नजर आते हैं। और बिरादरान इस्लाम, जब मेरे इमाम ने सफर शुरू किया तो मेरे इमाम ने तो यूं पुकार कर कहा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम ने कहा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और हाल ये था कि बुखार, बदन तप रहा है। फरमाते हैं गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना चीज ये तो देख अजीमत किधर। मिला किसके सदके में? आमीना के लाल के सदके में। तुम पर कोई इबादत फर्ज ना होती अजीजान गिरामी, तुम पर जो है कोई इबादत आयद नहीं होती अगर अल्लाह का महबूब दुनिया में ना। तुम्हें नमाज पढ़ने की जो खुशनसीबी हासिल हुई, कुरान की दौलत जो तुम्हें मिली, तुम्हारे चेहरे पर जो दाढ़ी का ये नूर सजा, तुम्हारे सरों पर जो ये टोपियां आई, ये सब मेरे नबी की बदौलत आई है। बिल्कुल आसानी से नहीं ओढ़ ली गई ये सरों पे टोपियां। ये मस्जिदों के मीनार यूं ही नजर नहीं आ रहे हैं। आज हमें इस्लाम का एहसास क्यों नहीं है? इंसान को उस दौलत की परवाह होती है जिस दौलत को इंसान खुद कमाता है। जो दौलत कमाई नहीं जाती है, ऐसी पड़ी पड़ाई हाथ आ जाती है, उस दौलत का अजीजाने गिरामी एहसास नहीं होता। दौलत तो वो प्यारी लगती है कि 6 महीने हो गए खेत में मेहनत करते हुए, अब फसल आई है तो खुश हुआ है किसान, और वो फसल बाढ़ की जद में आ गई तो माथा पकड़ के रोता है। जिंदगी का सरमाया हो जाता है जब इंसान रोना रोता है। और जब कमाने के बाद दौलत आती है और फिर वो छिनती है तो फिर इंसान का अजीजान गिरामी फिर मामला बेकार हो जाता है, दिल बैठ जाता है, कुछ को अटैक हो जाता है, कुछ दुनिया से ही चल बलते हैं, कुछ खुदकुशी के शिकार हो जाते हैं। और जो दौलत कमा के आदमी हासिल करता है उसका एहसास होता है, बेकमाई दौलत का एहसास नहीं होता। इस्लाम हमें कमाया मिल गया। इस इस्लाम के दर्द को हमने कभी पूछा होता नबी के गुलामों से, बताओ तुमने क्या किया इसके लिए, तुम कैसे मुसलमान खुद बने और इसके इस्लाम के रास्ते हमवार कैसे हुए? तो सहाबा किराम का अजीजान गिरामी खून का एक एक कतरा बोलेगा कि अरब की वादी से लेकर मुल्क की हर एक सीमा में अगर कहीं कलमे की आवाज गई है तो वो अल्लाह के महबूब के गुलामों के खून से उस इस्लाम के बाग की आबियारी की। ऐसे ही इस्लाम नहीं पहुंच गया कहीं। बेकमाई दौलत, इस दर्द को पूछ के देखो तुम करबला के दूल्हा से, बेशक तब तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम मिलता कैसे है। हम तो मुसलमान बस्ती में पैदा हुए, मस्जिदों में अजानों की आवाज सुनी, घर वालों को जो है कलमा पढ़ते देखा, पीछे पीछे से हम भी शुरू हो गए। इस कलमे को पढ़ने के लिए सहाबाए किराम ने कोड़े खाए और मौका पड़ा तो उन्हें शहीद होना पड़ा है। बहुत बाद में फर्ज हुई नमाज, बहुत बाद में फर्ज हुआ हज। मगर सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब, हम गुनाहगारों के सच्चे तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के में जब अपने जानिसारों को दर्स दिया तो चेहरे की कशिश का आलम ये जिसने देख लिया वो मुसलमान हो गया। खुश नसीबी उसकी ये हुई कि वो नबी पर अपना तन मन धन सब कुर्बान करने लगा।
तारीख की आंखों ने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे गुलाम बनाए। आज तुम्हारे अंदर मेरे अंदर कौन सा ऐसा है जिसे दौलत की जरूरत नहीं? कोई है ऐसा जिसे दौलत की जरूरत ना हो? न तुम में न मुझ में। अजी यहां तक बात बढ़ गई साहब, भाई भाई का दुश्मन, मैंड मैंड पे झगड़े होने लगे। कोई एक बालिश्त जमीन कम लेने तैयार नहीं। दौलत के हम इतने भूखे हो गए, मगर जिसने नबी को देखा, जिसने नबी का कलमा पढ़ा, जिसने नबी के चलने फिरने को देखा, जिसने नबी के अदाओं को देखा, जिसने नबी के तरीके को देखा, वो ऐसे कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हुए, ना उन्हें अपने माल की फिक्र रही ना अपनी जान की फिक्र। हर वक्त एक यही बात जहन में उनके गर्दिश करती रही कि वो कौन सा तरीका है जिससे रब का महबूब खुश हो। बेशक सुभान अल्लाह। वो तरीका है कौन सा जिससे रब का महबूब खुश हो जाए? बेशक। या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने के लिए काम करना क्या होगा? या रसूल अल्लाह, हमें तुम्हें खुश करने के लिए काम करना क्या होगा? अल्लाह अकबर। बिरादरान अजीज, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए कुरान जैसी किताब उतार दी, वही तुम्हारे लिए कानून है और सरमाया हिदायत है। उसकी एक एक आयत को पढ़ते जाओ और उलमा से सुनते जाओ, उस पे अमल करते जाओ, और तुम्हारा जो है दुनिया भी, और जिस मंजिल पे तुम कदम रख दोगे वो मंजिल तुम्हारे कदम चूमती चली जाएगी। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। जरूरत इस चीज की है। बताइए, आज घर के बंटवारे घर में, भाई भाइयों का मामला आपस में तय नहीं हो पा रहा। जी बेशक। एक बात मुझे याद आ गई, भाई साहब नजर करम फरमाएंगे। एक अल्लाह के महबूब के आशिक, सच्चे नबी के गुलाम, जिनके मुकद्दर की खूबी ये कि बिलाल ने अजान दी तो मस्जिद नबवी में पहुंचे और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के लिए वो इमाम मिला जिसने नमाज अल्लाह से ला कर तकरीर सुनने मिली, तो उसकी तकरीर सुनने मिली जिसके पास रब का कलाम जिब्राईल सय्यदुल मलाइका लेकर। बेशक। साथ मिला नबियों के इमाम का। दौलत में अल्लाह ने 1 एकड़ जमीन दी थी। उन्हें कितनी दी थी? 1 एकड़। कितनी जमीन दी थी? 1 एकड़। कहां के रहने वाले थे? मदीने तैयबा के, मदीने की बस्ती में रहते थे। 1 एकड़ जमीन थी, जरिए मुआश था। दिल में सोच पैदा हुई, यार ये जमीन दीन के रास्ते में रुकावट बन गई। मस्जिद नबवी की हाजिरी में कमी आती है, नमाजों में हाजिरी होती है, और जब अल्लाह के नबी अपने गुलामों को बैठाते हैं तो इसकी वजह से बैठना मैसर नहीं आता, कभी कभी जाना। फिर दिल में सोचा, दिमाग पे जोर दिया कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी तो होंगे जिन पे जमीन बिल्कुल नहीं होगी। आज के इस फिरफुतन देर में आदमी का मौका लग जाए तो जबरदस्ती। जी बेशक। मगर इन्होंने कहा यार ये रुकावट बन रही है, कभी कभी इसकी वजह से नबी के दीदार में देर नहीं मिलते, क्या देर हो जाती है, लाओ इसे।
खत्म करो इस राग को, अल्लाह के महबूब को देखेंगे और बस खुशी हासिल होगी, आका की बातें सुनेंगे, दुनिया में रहने ही कितने दिन। मस्जिद नबवी में हाजिरी रहा करेगी, इस जमीन से छुटकारा पाओ। बेचने के लिए तैयार हो गए, कहा भाई कोई खरीदार है, मगर सुभान अल्लाह जैसा बेचा था ऐसे ही लेवा मिल गया। वो भी झूठा ना था कि बेनामे पे आ गई, जैसा बेचा था ऐसा ही लेवा मिल गया। ये भी नबी के गुलाम, सच्चे आशिक। कहा आप खरीद लोगे, कहा बिल्कुल खरीद लूंगा। कहा फायदा क्या होगा इसे खरीद के, कहा फायदा ये होगा गुजर तो चल रही है जैसे भी हो रही है, ये जमीन जब दौलत है तो खरीद लूं, और इससे जो हासिल हुआ करेगा माल, जब जब मेरे नबी को जरूरत पड़ा करेगी जिहाद के लिए, तो इस जमीन की पैदावार का माल नबी के कदमों में हाजिर। कोई मजमे में से जग रहा हो तो सुभान अल्लाह कहते क्या आदमी का, जब जब जरूरत पड़ेगी इसकी पैदावार दे दिया करूंगा। नियत ये है, खरीदने वाले को भी देख लो, बेचने वाले को भी देख लो। खरीदने वाले ने रकम दे दी, ले ली जमीन, हल लेके पहुंच गए। कहां पहुंचे? खेत में पहुंचे, और जैसे ही हल जोड़ा और फेरा लाए, गांव की जबान में जो उसे हराई गए, जैसे ही फेरा लाए, मगर ये सहाबी थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम जब शुरू किया, एक फेरा घूम के आया था, और जैसे ही दूसरा शुरू हुआ, बरकत का आलम ये हुआ उस जमीन में, बहुक्म रब्बुल आलमीन, अल्लाह के महबूब की गुलाम की इस अदा को इतना पसंद किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दे दिया, ए जमीन अपने खजाने मेरे गुलाम के लिए खोल दे, अपने खजाने खोल दे। अब जैसे ही उसमें खुरपा लगा, पट्टा लगा, दूसरे फेरे की शुरू में हल के आगे चांदी आ गई। नहीं सुना आपने? थोड़े और आगे बढ़े तो जमीन से सोना निकला, और आगे बढ़े तो हीरे नजर आए। जमीन तो गेहूं देती है, और उसमें अगर फल का पेड़ हो तो फल देती है, मगर आज जो है फसल पे नहीं, इनके हल की जुताई पे सोना चांदी हीरे जवाहरात निकले। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा माजरा क्या है इलाही, ये हो क्या रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखने में आया। जमीन में तो गेहूं या धान होते हैं, इसमें तो फसल होती है, इसमें तो जो है समारात होते हैं, मगर आज क्या मामला हो रहा है, ये इसी जमीन में बगाए जाए अनाज के बजाय गल्ले के, आज तो इसमें सोना चांदी उगल रहा है। ये आ कहां से रहा है, मौला हुआ क्या? अल्लाह अकबर। जैसे ही निकला, देखने के बाद तबीयत में चल गई, देखने के बाद तबीयत में चल गई। खुश हो गए साहब ये रसूल, एक कपड़ा बिछा लिया और उस कपड़े में उस मालियत को रखा, सोना भी भर लिया, चांदी भी भर ली, और जैसे ही उन्होंने माल को रखा है, एक कपड़े में बांधा है, अल्लाह अकबर। फिर से कहना क्या था, तुम्हारे मेरे हाथ लग जाता तो इसके बरअक्स हो जाता, फिर हम देख भी ना पाते, हम तो उसे छुपा कर अपने घर लाते। इन्होंने एक कपड़े में उस माल की गठरी बांध ली। अल्लाह अकबर। अब बताओ मुसलमानों, इन्हें इस माल की गठरी को लेकर कहां जाना चाहिए था? अपने घर आते या कहां जाते? कहां आते? अरे भाई अपने घर आते या नहीं आते? मगर ये देख के उसे परेशान हो गए। एक कपड़े में सारा माल बांध लिया और सर पे रखा, बैल वहीं छोड़े, तो सब कुछ भूल गए और गठरी बांधी, और जिससे खेत खरीदा था उसी के घर आ गए। कोई और
उसी के घर आ गए उस गठरी को लेकर माल की। कहा मामला क्या है? कहा है मेरे भाई दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने घर लेकर नहीं गए इस दौलत को, जिससे खेत खरीदा था उसी के घर पहुंच गए। उसने जो देखा चेहरा कि हुआ क्या है, कहीं इरादा बदल तो नहीं गया, कपड़े में बांध कर ला जा रहे हैं, आए क्यों हैं, और हालत ये है कि पसीना बह रहा है। देखते ही चेहरा कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए, परेशान कैसे हैं? आके कहने लगे भाई सीधी सादी बात है, मैंने तुम्हारा खेत खरीदा है। क्या खरीदा है? मैंने खेत खरीदा है, तुम्हारे खेत में जो ये माल दफन है मैंने इसकी कीमत नहीं दी है, ये सब तुम्हारा है, इसे तुम ले। इसे तुम ले लो। बेचने वाले बोले यार मालियत से तो बचने के लिए उस 1 एकड़ को खत्म करी थी, ये तो सैकड़ों एकड़ से भी ज्यादा लिवा देगी। फिर उसी में मुझे लगा रहा है, जब मैंने खेत बेच दिया तो जो खेत में माल है वो भी बेच दिया, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। कहा फिर मैं क्या करूं इसका कि खेत में निकला तू ही ले जा, तेरा। वो भी वहां लड़ने लगे, कहा साहब मेरा नहीं है, तेरा है। वो कह रहा तेरा है, वो कह रहा ये तेरा है। हम मर गए इस पे कि ये मेरा है, ये मेरा है। आज हमें यही तो है, ये मेरा है, ये मेरा है, और वो दोनों मालियत देख के जो है घबरा रहे हैं, ये तेरा है, ये तेरा है। कहा फिर इसका क्या करें? हम में झगड़ा होता है तो कभी कभी रपट भी हो जाती है। चलो रपट कर दो, या भाई प्रधान से या विधायक साहब से फैसला करा लो। अगर आज के दौर का आदमी इस तरीके का फैसला लेके चला जाता किसी विधायक के पास, तो विधायक कहता अब टाइम ना, इस माल को रख जाओ, सुबह को वही। समझे? और सुबह को अपने आप गायब हो जाता, बताने वाले कहते रहते हैं ही ना। दोनों में लड़ाई हो गई, वो कह रहे हैं ये तेरा है, वो कह रहे हैं ये तेरा है। कहा फिर अब क्या किया जाए? कहा चलो अमीरुल मोमिनीन उमर के पास। दौर जो था वो अमीरुल मोमिनीन का था। कितना अच्छा बादशाह था, कितना अच्छा हाकिम था। है? हाकिम अच्छा था या नहीं था? कहा चलो वहां चलो फैसला कराने। वक्त के हाकिम अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचे, माल साथ में ले गए। जब चेहरा देखा नबी के 2 गुलामों का, जिनसे नूर छन छन के बरस रहा, कहा आओ कैसे आना हुआ। सूरत हाल बताई कि ये माल इसका है, कोई कहता है ये इसका है, कोई अपनाने तैयार नहीं। जब ये सूरत देखी उन दोनों की, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन का हाल क्या हुआ? हजरत उमर की हालत ये हुई कि मुंह से तो मुस्कुराने लगे और आंखों से जज़ाकल्लाह। अहले स्टेज की तरफ से इशारा मुझे खत्म करने के लिए हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर जो है आपकी खिदमत की ली जाएगी। दोनों इस बात पे बसिद माल को लेने तैयार नहीं, माल को समेटने तैयार नहीं।
हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत देखी, आंखों से आंसू बरसने लगे, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने का आलम देखें आप। और या जैसे ही ये हाल देखा उन दोनों गुलामों का, तो दिल में नबी की याद आ गई, दिल में नबी की याद आ गई। और फिर दिल ही दिल में खुश हुए, मौला तूने कैसा अपना हबीब भेजा है जिसने ऐसे गुलाम बना के छोड़ दिए, जिसने दुनिया की इस तमाम दौलतों को अपनी ठोकरों पे मार दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई एक आदमी को तो अपनानी पड़ेगी, किसी और का तो माल है नहीं, तुम ले लो। बेचने वाले से कहा तो उमर के सामने हर एक की हिम्मत नहीं होती बोलने की, जिससे दरो दीवार, दरिया, समंदर, जिससे आसमान का चमकता हुआ सूरज डरे, उस शख्स का नाम उमर है। बेचने वाले ने कहा उमर तेरे कहने से रख तो लूंगा, इसलिए कि तू हाकिम है, मगर समझ ले बरोज़े हश्र जब इसके हिसाब देने का नंबर आएगा तो इसका हिसाब मैं नहीं दूंगा, तेरे कहने से रख रहा हूं, तुझे देना पड़ेगा, मंजूर है। हजरत उमर रोने लगे, कहा भाई दौलत तुम्हारी है, हिसाब मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपनी कहीं नहीं दे सकता। दूसरे का भी यही जवाब हुआ। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हारा फैसला मैं कर ना सकूंगा, हजरत सईद बिन आमिर के पास चले जाओ, वो फैसला कर देंगे। गवर्नर थे, माल लेके दोनों पहुंच गए। फैसला जैसे ही उनके सामने आया मुस्कुराने लगे, मगर कैफियत उनकी भी यही थी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। नबी की याद दिल में आई, अल्लाह के नबी को याद किया, ए मुस्तफ़ा तुम कैसा दीन लेकर आए हो जिसके ईमान की इतनी पुख्तगी होगी, उसका मामला क्या होगा, उसके तो लिए जैसे ही वो दुनिया से इधर रुखसत होगा उसका जो है हूरें जन्नत में रास्ता तकेंगी, ऐसा मामला। अल्लाहु अकबर। हजरत सईद बिन आमिर ने फरमाया आने वाले दौर में तो दुनिया को हबिस हो जाएगी दौलत की, मगर तुम दोनों नेक नियत रखते हो, आपस में रिश्तेदारी कर लो। औलाद के बारे में पूछा क्या है, एक सहाबी रसूल ने कहा कि मुझ पे बेटी है, एक ने कहा बेटा, का दोनों आपस में जो है रिश्ता कर लो, तुम्हारी दौलत तुम्हारे ही घर में रह जाएगी, किसी और पर भी नहीं जाएगी। इस फैसले से अल्लाह के नबी के गुलाम खुश हो गए। अल्लाहु अकबर। बिरादरान इस्लाम, दुनिया में आज ये दौर आया कि लोगों ने लॉकडाउन के हालात देखे, पाबंदियां मुसलमानों की इबादत पर लग जाने दो, मगर फिर वो दौर आया कि आज इबादत भी हो रही है। कुरान करीम हुफ़ाज़े किराम ने बड़ी शान के साथ पढ़े, सुभान अल्लाह। मैदानों में ईद की नमाज पढ़ी गई हंसी खुशी के साथ। दौर बदल गया, आ गया दौर है अब अल्लाह के करम से हाजी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, उनकी आंखें अल्लाह के महबूब का रोज़ा देखेंगी। जब इंसान इल्म से दूर होता है, आलिमों की सोहबत नहीं मिलती है, तो अल्लाह अकबर, फिर इंसान को ना इबादत की तमीज़ रहती है, ना उससे चलने फिरने की तमीज़ रहती है। इंसान को तमीज़ जब आती है जब वो आलिमों से वाबस्ता रहता है, इमामों से वाबस्ता रहता है, उनकी सुनता है और उस पर अमल करता है। यूं ही दुनिया में औरतें नहीं जलाई गई चीताओं पे जिंदी, यूं ही बच्चियां जो है जिंदा नहीं दबाई गई, इसलिए दबाई गई कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अल्लाह के रसूल की बैसत तक 571 बरस
का जमाना ऐसा भी गुजरा कि जिसमें दीन की बात बताने वाला कोई ना आया, कोई था ही नहीं दीन की बात बताने वाला। किसी ने नहीं बताया कि जो है दीन क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह किसे कहते हैं, पड़ोसी कौन है, माँ बाप कौन है, इबादत क्या है, किसने पैदा किया, खालिक कौन है, राज़िक कौन है, मालिक कौन है, कुछ ना था, किसी को पता, सब अंधेरे में थे। आमीना के लाल ने कहा हर बुत की पूजा छोड़ दो, अल्लाह को एक मान लो, मुझे उसका रसूल जान लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिसने अपने सीने में उसकी मोहब्बत दोनों जहान में रखी, उसे ही दोनों जहान में कामयाबी मिली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना और चाहते हो अल्लाह तुमसे राजी रहे, तुम्हें अल्लाह के इनाम मिले, तो मेरे हबीब की इत्तबा करो, उसका हर हुक्म मानो। बाकी इबादत सब बाद में है, नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, और ये हज जैसी सआदत भी बाद में। सबसे पहले अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में, जिसके दिल में होगी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी का हज कबूल होगा। फरमाते हैं शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर तो बस इश्क़े नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रज़ा का परचमे हक थाम ले, बाग़े जन्नत बस तुझे मसलक यही ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। कम इल्मी की बिना पर जो बोलने में गलतियाँ हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।